आज का लेसन है 59 सूत्र। मिनट रहने देना। कह रहे हैं हमें, आवाज आ रही है ना? जी माँ आ रही है। हाँ। शांत बुद्धि वाला ज्ञानी, शांत बुद्धि वाला ज्ञानी व्यवहार में भी सुख पूर्वक बैठता है, सुख पूर्वक आता है और मर जाता है। सुख पूर्वक मर लिख रखा है इसमें। सुख पूर्वक बोलता है और सुख पूर्वक भोजन करता है। मर जाने की जगह भर जाता है, ज्यादा ठीक रहता। देखते हैं। नहीं मत सही है ना, वो आता भी सुखपूर्वक है और मर भी जाता है सुखपूर्वक। ओके ओके। हाँ हाँ जी, मैत्री लगा। हाँ अच्छा। हाँ हाँ ठीक है। व्याख्या कर रहे हैं। मनुष्य बाहर जो भी व्यवहार करता है वह उसके चित्त में चल रही हलचल का ही प्रक्षेपण है। शांत चित्त वाला व्यक्ति बैठने, आने जाने, बोलने, भोजन करने में भी अशांति का ही अनुभव करेगा। उसके मन में चल रहे अशांत विचारों के कारण न वह सुख पूर्वक खा सकता है, न ही सुख पूर्वक पी सकता है, न सो सकता है। नींद उसे आती नहीं, नींद उसे आती ही नहीं। वह शांत होकर बैठ नहीं सकता। बैठे बैठे हाथ हिलाना, पांव हिलाना, भोजन करते हुए अन्य बातों में ध्यान जाना, चलते हुए इधर उधर देखना, पांव पटक कर बोलना, बोलने में विचारों का तारतम्य न होना आदि अशांत चित्त के लक्षण हैं। व्यक्ति के बाहरी व्यवहार से उसकी आंखें और चेहरे के हाव भावों से उसके भीतर की हलचल को जाना जा सकता है। ऐसा व्यक्ति सुखी नहीं कहा जा सकता। अष्टावक्र कहते हैं कि जो भीतर से शांत चित्त है वही खाते पीते उठते बैठते आते जाते बोलते हुए सुख का अनुभव करता है। अशांत चित्त वाला व्यवहार में भी सुख का अनुभव नहीं करता। कहने का भाव, सुख का अनुभव बिना शांत चित्त के चाहे कुछ भी कर लो, सुखी नहीं हो सकता। बहुत सुंदर। बताइए नविता। हरिओम माँ। हरिओम। हाँ, आज के सूत्र में बताया कि जैसे कहा ना कि
बाहर जो भी व्यवहार करता है मनुष्य, तो वो उसके अंदर जो चित्त में चल रही है वृत्तियां या हलचल, उसका ही प्रक्षेपण होता है। तो उसमें कहा कि जैसे कि अशांत चित्त वाले हैं, संसारी मोस्टली अशांति चित्त है उनका, तो कहा कि कुछ भी काम कर रहे हो, चाहे बैठे, चाहे आए जाए, बोले, भोजन करे, तो क्योंकि मन में उसके वही विचार चलते रहते हैं अशांत, क्योंकि मन भी शांत नहीं है तो वो विचार भी वैसे ही चलते रहते हैं। तो कुछ भी चीज उससे सही से शांति से नहीं होती है कि न तो वो शांति से खा पी सकता है, न सोच सकता है, न बैठ सकता है। तो जैसे अंदर अशांति है तो बाहर भी उसकी वो अशांति झलकेगी, चाहे वो कहा ना पैर हिलाता रहो या फिर ध्यान इधर उधर रहता है उसका कि खाना खा रहा है लेकिन ध्यान और कहीं है। ऐसे ही बोलते समय भी कोई विचार का एक लय नहीं होती, कभी कुछ बोल रहा है कभी कुछ बोल रहा है। तो ये सब किस वजह से कि वो अंदर से अशांति है, इसलिए। तो यहाँ पे यही बताया कि जो ज्ञानी व्यक्ति होता है उसका चित्त शांत होता है, वो भीतर से शांत होता है। तो जब भीतर से शांति है तो बाहर भी खाते पीते उठते बैठते सब तरह से वो सुख का अनुभव करता है। और यहाँ तक कहा कि अशांत चित्त वाला व्यवहार में भी कोई सुख का अनुभव नहीं करता है, क्योंकि सुख कब अनुभव होगा जब चित्त शांत होता है। तो ज्ञानी का चित्त शांत हो जाता है, सारी वृत्तियां शांत हो जाती है, इसलिए वो कुछ भी कर रहा हो सब में सुख का अनुभव करता है। बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सुंदर से बताया कि अशांति अंदर से है तो बाहर से भी वो झलकेगी, और शांति अंदर से है तो वो बाहर भी शांति झलकेगी। हरिओम। बहुत अच्छा गीता, बहुत सुंदर बताया गया। व्यवहार में टाइम से पता चलता है राइट कि हम कितने कारण ढूंढते हैं कि हाँ शांति के, ये ऐसे हो गया वैसे हो गया, पर चित्त ही शांत नहीं चित्त। हाँ, हमारा ही चित्त शांत नहीं था, यानी ये जान लेता है। बहुत अच्छा। किरण जी बताइए। जय गुरुदेव माँ। जय गुरुदेव। माँ, गीता में एक जगह प्रश्न किया है अर्जुन ने कि स्थिर बुद्धि वाला कैसे उठता है, कैसे बैठता है, क्या उसकी क्रियाएं होती है शरीर की। तो भगवान ने डिटेल में समझाया उसको। तो ये धीर बुद्धि वही है जिसका चित्त शांत है। तो जिसका चित्त शांत रहता है ना, उसके बाहर की क्रियाएं भी शांत हो जाती है। जैसे हम देखते हैं कुछ लोगों को, जैसे इंग्लिश में फिजिटी बोलते हैं, वो बैठे बैठे पैर हिलाते रहेंगे, हाथों को हिलाते रहेंगे, इधर उधर गर्दन, बोलते बोलते अचानक खड़े हो जाएंगे। तो ये उनकी चित्त की विक्षेप का ही प्रदर्शन है। जब चित्त शांत है ना, तो बोला ना कि वो आदमी हर चीज में सुख अनुभव करता है। ये क्यों ऐसा सब कर रहा है? क्योंकि उसे सुख नहीं मिल रहा है किसी भी चीज में, बेचैनी है उसकी। वो बेचैनी उसकी क्रियाकलापों में झलकती है। तो ये बताया जिसका चित्त शांत है वो ज्ञानी है, और वो सुख से ही तो आता है, सुख से ही जाता है। कुछ लोग बोलते हैं ना, इससे मिलना है, उससे मिलना है, मुझे दान करना है। अभी उसका चित्त शांत नहीं है, क्या करूं ऐसा तो मेरी मौत सरल हो जाए। और जो ज्ञानी है उसे कुछ नहीं करवाना होता है। मैंने जो कुछ किया है परमात्मा की कृपा से सब कुछ किया, और मुझे कोई डर नहीं है। तो ये बताया आता भी सुख से है और जाता भी सुख से, और रहता भी यहाँ सुख से। हर कार्य का, जैसे बोलते हैं ना, जो जिसका चित्त शांत है उसको नींद भी नहीं आती है। नींद की गोलियां गुरुदेव ने बताया लेनी पड़ती है, फिर भी नींद नहीं आती है। तो ये समझ जाना कि मेन जो है वो चित्त की शांति है, और वो शांति बाजार में नहीं मिलती है। हमें संत समझाते हैं कि कैसे हमें शांत होना है। हर समय पर का विचार करते हैं, और खुद का विचार करें, और खुद को जाने कि हम तो परमात्मा की स्वरूप है, परमात्मा सत्य चित्त आनंद है। जब इस तरह से अपने मन को हम वो भोजन देंगे तो हमारे चित्त में भी शांति आएगी, हर क्रियाकलाप शांत होगा, और सब जगह हम सुख का अनुभव करेंगे। क्योंकि हर व्यक्ति सुखानुभूति में ही रहना चाहता है। आनंद तो बहुत ऊपर की अवस्था है, पर संसार में रहते हुए भी वो सुख चाहता है। किसको सुख नहीं चाहिए? तो जब चित्त शांत होगा तो हर क्रियाकलाप उसका शांतिपूर्ण होगा, और उस सब जगह वो भी सुख का अनुभव करेगा। यही गुरुदेव कहना चाहते हैं। जय गुरु।